सिया राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज करते हुए जटायु का उद्धार करके जब और आगे बढ़ते हैं तो उनका आगमन होता है शबरी माता के आश्रम पर। शबरी मानव समाज के एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे मानव समाज निम्न श्रेणी का मानता है, अर्थात वे एक आदिवासी वर्ग से हैं और वन में रहकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शबरी माता एक महान आत्मा है, परम तपस्विनी है और भगवान श्री राम की अनन्य भक्तन है। परंतु सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे एक आदिवासी हैं। बहेलिया अर्थात शिकारी के परिवार से संबंध रखती हैं और आदिवासियों की भांति ही जंगल में रहती हैं। ऐसी नितांत एकांत में पड़ी हुई और समाज के सबसे निम्न वर्ग से आने वाली स्त्री तक भी भगवान श्री राम पहुंचते हैं, उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मानव समाज को एक संदेश देते हैं कि समाज का कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है। श्रद्धा और विश्वास सच्चे हों तो अयोध्या जैसे महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी स्वयं चलकर नितांत जंगल में पड़ी हुई एक आदिवासी तक भी पहुंच सकता है। भगवान श्री राम का चरित्र तो अनुकरणीय है ही, परंतु उनके इन अनन्य भक्तों के विषय में भी हम सभी को जानना चाहिए। इससे हमारी श्रद्धा और मजबूत होती है और इसी भावना से प्रेरित होकर हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं कि वह शबरी माता जो पता नहीं कितने वर्षों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में नितांत एकांत में जंगल में पड़ी हुई है, वह शबरी माता जिनके आश्रम तक स्वयं भगवान चलकर आते हैं, वह शबरी माता जिनके झूठे बेर चक्रवर्ती सम्राट के बेटे होकर भी भगवान श्री राम प्रेम से खाते हैं। कौन है वह शबरी माता? तो स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज के एपिसोड में सुनिए। इन्हीं परम तपस्विनी परम भक्तन और भगवान श्री राम की अनन्य आराधिका शबरी माता की कथा। शबरी की कथा श्री रामचरितमानस में और पुराणों में वर्णित एक अत्यंत भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण कथा है।
यह एक आदिवासी स्त्री की भक्ति, समर्पण और प्रभु प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। शबरी एक भीलनी वे बचपन से ही श्रद्धालु और ईश्वर भक्त थी। अपने समाज की परंपराओं और पशु बलि जैसी रीतियों से उसका मन विरक्त था। आदिवासी होकर भी जीव हिंसा में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, बल्कि वे इसकी घोर विरोधी थी। किसी भी प्रकार की हिंसा उनको उचित नहीं लगती थी। बचपन तो जैसे तैसे बीतता रहा, परंतु एक निश्चित समय के बाद एक दिन उन्होंने देखा कि उनके निवास में बहुत सारे पशु पक्षियों को लाकर एकत्रित किया जा रहा है। उन्हें बाड़े में, दड़बे में, पिंजरों में बंद करके रखा जा रहा है। यह सब देखकर बालिका शबरी ने अपनी माता से पूछा, माँ, इतने सारे पशु पक्षी क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? तब उनकी माता ने उत्तर देते हुए कहा, बेटी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है। तुम्हारे विवाह में जो अतिथि आएंगे उन सब के स्वागत, सत्कार और भोजन के लिए इन पशु पक्षियों को एकत्रित किया जा रहा है। यह सुनकर बालिका शबरी कांप गई और मन में विचार करने लगी, मेरे विवाह के निमित्त इतने सारे निर्दोष पशु पक्षियों का वध किया जाएगा? यह कदापि उचित नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा विचार करके शीघ्र, अतिशीघ्र उचित समय देखकर शबरी ने सारे पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त कर दिया, उड़ा दिया, भगा दिया, सबको जाने दिया और स्वयं भी घर छोड़कर गहन वन की ओर भाग गई। बालिका शबरी के मन में यह पूर्ण विश्वास था कि घर छोड़ने के पश्चात वह इस वन में तपस्या में लगे हुए साधु संतों, तपस्वियों की सेवा में लगकर अपना जीवन व्यतीत कर देगी, परंतु अपने कारण किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देगी। इसी विश्वास को लेकर वे परमात्मा की सच्ची भक्ति की तलाश में निकल पड़ी। बालिका शबरी तपस्वियों के आश्रमों में जाकर उनसे निवेदन करती कि उसे अपनी सेवा में रख लिया जाए, परंतु उस समय के सभी तपस्वियों ने शबरी को अपने आश्रम में रखने से मना कर दिया। उसका कारण यह था कि शबरी स्त्री जाति की थी, वयस्क हो रही थी और ऐसे में आश्रमों का वातावरण दूषित होने की आशंका से किसी भी तपस्वी ने उन्हें अपने आश्रम में रहने की अनुमति नहीं दी। प्रिय भक्तजनों, हमारी पौराणिक कथाएं इन छोटे छोटे प्रसंगों से हमें यह संकेत देती हैं कि युवती स्त्री किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ग की हो, परंतु यदि आप ईश्वर आराधना में या किसी विशेष उद्देश्य की साधना में लगे हुए हैं तो उसका प्रभाव आपको उस साधना से विचलित कर सकता है। यह साधक की दुर्बलता नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा निर्मित स्त्री की प्रबल माया का प्रभाव समझना चाहिए। अब चलते हैं मूल कथा पर। अधिकांश तपस्वियों द्वारा मना कर दिए जाने पर भी शबरी
निराश नहीं हुई और वह ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए किसी साधु संतों के आश्रम की तलाश में लगी रही और अंततः वह पहुंची मतंग मुनि के आश्रम पर। महर्षि मतंग एक बहुत ही वयोवृद्ध परम सिद्ध तपस्वी थे। शबरी उनके आश्रम पर चुपचाप जाकर उनका आश्रम झाड़ बुहार देती, साफ कर देती, हवन के लिए लकड़ियां लाकर रख देती, पुष्प आदि चुनकर पूजा के समय पर चुपचाप उनके पास रखकर इधर उधर चली जाती। मतंग मुनि ऐसी अप्रत्यक्ष सेवा देखकर प्रतिदिन आश्चर्यचकित होते और विचार करते कि ये सब करने वाला कौन है। कई दिन ऐसे ही बीत जाने पर एक दिन उन्होंने इस सेवा करने वाले का पता लगाने के उद्देश्य से जब चिंतन मनन और उपाय किया तो पता चला कि यह भील की लड़की है जो आकर ये सारी सेवा कर जाती है। तब उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया, उसका परिचय पूछा और उसकी सरलता, सेवा, भाव और भक्ति को देखकर उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद शबरी ने आश्रम की साफ सफाई, गुरु की सेवा और तपस्या में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महर्षि मतंग शारीरिक रूप से बहुत अधिक वृद्ध हो चुके थे। उनकी तपस्या भी पूर्णता की ओर थी और उनकी आयु भी पूर्णता की ओर थी। एक दिन जब महर्षि मतंग ने शरीर त्यागने का निश्चय किया तो शबरी की आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव मतंग मुनि से निवेदन करते हुए कहा, गुरुदेव, आपने तो अपनी आयु और तपस्या पूर्ण करके भगवान को पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया और शरीर त्याग कर भगवान के धाम को जा रहे हैं, परंतु मेरा आपके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है। आपके जाने के बाद मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी और भगवान को कैसे प्राप्त करूंगी। शबरी के इस निवेदन पर शरीर त्यागने से पहले मतंग मुनि ने शबरी से कहा, हे पुत्री, तुम्हें किसी साधना की आवश्यकता नहीं है। तुम तो मेरे वचन और भगवान पर विश्वास करके यहीं उनकी प्रतीक्षा करो। तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इतना कहकर मतंग मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया और भगवान के परम धाम को चले गए। और इस वचन को शबरी ने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया। गुरुदेव ने यह तो कह दिया कि भगवान स्वयं तुम्हारे द्वार तक आएंगे, परंतु ये नहीं बताया कि कब आएंगे। शबरी प्रतिदिन आश्रम की सफाई करती, रास्ते में फूल बिछाती और भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती। वर्षों बीत गए पर उसका विश्वास अटल रहा कि आज नहीं तो कल प्रभु आएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। गुरु के वचनों पर विश्वास लेकर शबरी माता पता नहीं कितने वर्षों से प्रतिदिन इसी दिनचर्या में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। प्रिय भक्तजनों, शबरी माता का यह अटूट विश्वास
हमें भी यह सीख देता है कि हमें अपने गुरुजनों की बात पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सफलता तभी मिलती है और शबरी माता का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक समय वह भी आया जब शबरी माता की प्रतीक्षा पूर्ण हुई और वनवास काल में सीता जी की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी शबरी के आश्रम आए। शबरी ने प्रभु श्री राम को देखकर अत्यंत भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। प्रेम पूर्वक बेर लाकर उन्हें अर्पित किए। कहते हैं कि उसने बेरों को पहले चख कर देखा कि वे मीठे हैं या नहीं, ताकि प्रभु को मात्र मीठे फल ही अर्पित करे। प्रिय भक्तजनों, मान्यताओं और कथाओं में यह प्रसंग भी प्रचलित है कि भगवान श्री राम को एक आदिवासी के झूठे बेर खाते देखकर लक्ष्मण जी को यह व्यवहार अनुचित लगा, परंतु श्री राम ने प्रेम से उन बेरों को खाया और कहा, प्रेम से जो कुछ भी दिया जाता है वह अमृत के समान होता है। उसमें शुद्ध अशुद्ध का विचार करना उचित नहीं है। इतने अधिक प्रेम के साथ अर्पित किए गए शबरी माता के इन झूठे बेरों का स्वाद मुझे वैकुंठ के पकवानों से भी बढ़कर लग रहा है। धन्य धन्य है भगवान श्री राम और धन्य धन्य हैं उनके वे भक्त जिनके कारण भगवान अपने सारे नियम तोड़कर भक्त का मान रखते हैं। भगवान श्री राम ने शबरी को आत्मज्ञान और नवधा भक्ति का उपदेश दिया। प्रभु के दर्शन और उनके चरणों की कृपा से शबरी परम गति को प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम की कथा में शबरी माता का यह प्रसंग संसार के संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा देता है कि मन और व्यवहार में सच्ची भक्ति हो तो जाति पाति लिंग या सामाजिक स्थिति बाधा नहीं है। भगवान अपने हर भक्त को समान सम्मान देते हैं। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सच्चे प्रेम के साथ किया गया समर्पण भगवान पूरे प्रेम से स्वीकार करते हैं। सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ प्रभु की प्रतीक्षा करने वाला भक्त कभी निराश नहीं होता। भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति और भगवान का धाम पाने के लिए सेवा, समर्पण और विश्वास ही सच्चे साधन हैं। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की श्री राम कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि भगवान श्री राम शबरी के निर्देश पर किस प्रकार पंपासर की ओर आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मण जी के साथ सीता जी की खोज की लीलाओं में और क्या-क्या लीलाएं रचते हैं। भगवान श्री राम की इन अद्भुत लीलाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन
रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय